यहूदी रिवायत में 4 शैतानी माओं का जिक्र किया जाता है जिनको आदम की बीवी के तौर पर पेश किया गया था, जिनमें लिलित, नमा, एशित ज़ैरोनिम और आगरत बात मोहलत हैं। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आज के मौजू में हम बात करेंगे जहन्नम की एक और शहजादी शैतानों की माँ एशित ज़ैरोनिम की। एशित ज़ैरोनिम को बनी आदम की 5वीं बीवी के तौर पर भी देखा जाता है। आज हम इसी के पुरस्कार मौजू की जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। तो चलिए अपने मौजू का आगाज करते हैं। एशित ज़ैरोनिम एक इंसानी औरत थी जिसे खुदा ने आदम के लिए नमा और आगरत के साथ तख्लीक किया था। यहूदी रिवायत से निकलते हुए ये खदोखाल कहीं न कहीं इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि यह हकीकत है या कि महज एक गुमराही। तो मैं आपसे हरगिज नहीं कहूँगा कि आप इन कहानियों पर यकीन करें, या मैं ये भी नहीं कह सकता कि यह हकीकत पर मबनी है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताता चलूँ, बनी आदम की तख्लीक के बाद इब्राहिमिक मज़ाहिब में ये बात मौजूद है कि खुदा ने हज़ारों की तादाद में अंबिया कराम इस दुनिया में भेजे, जिनमें मसीहत में 1,44,000 और मजहब इस्लाम में 1,24,000 नबियों का जिक्र पाया जाता है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा अंबिया कराम इसराइल में आए, मतलब ज्यादा अंबिया कराम यहूदी मजहब से हुए हैं। और मुताबिक बाइबल मुकद्दस इसराइल खुदा की सबसे लाडली कौम है। खुदा ने इसराइल के लोगों से बहुत प्यार किया। तो इस बात से भी हमें इनकार नहीं है कि जितना इल्म और मालूमात इसराइल में यहूदियों के पास है, दूसरे किसी मुल्क या मजहब के पास इतनी मालूमात मौजूद नहीं है। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि दुनिया का सबसे पहला इब्राहिमिक मजहब यहूदी है और इससे कई सदियों के बाद मसीही मजहब वजूद में आया, जबकि इस्लाम मजहब तीसरा बड़ा इब्राहिमिक मजहब है। इस तरह सबसे ज्यादा और पुरानी कहानियां ज्यादातर यहूदियत से निकल कर ही हमें सुनने को मिलती हैं। तो चलिए अब हम अपने मौजू पर वापस चलते हैं। एशित ज़ैरोनिम भी आदम की बीवी के उम्मीदवारों में से एक कही जाती है। लिलित की बहन के तौर पर भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एशित ने लिलित की आदम के साथ नाइंसाफी की वजह से लिलित का साथ छोड़ा, लेकिन आदम की बीवी की उम्मीदवारों में से एक होने की वजह से एशित ने भी आदम को मुस्तरद कर दिया था। फिर एशित और इसकी बहनों ने आदम और लिलित को आपस में मिलाप के लिए छोड़ दिया। ताहम एंजल यूरियल ने नमा, लिलित, एशित ज़ैरोनिम और आगरत बात मौलत समेत सबको बाग एदन से निकाल दिया। एशित ने हवा और लिलित के लिए बहुत हमदर्दी जाहिर की, यहाँ तक कि बाग की दीवारों से भी हवा के साथ बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद नुकसान हुआ और जन्नत में पहली जंग जो लूसीफर और खुदा के फरिश्तों के दरमियान हुई और आदम और हवा के बाग एदन से निकाले जाने के बाद एशित जिमन सैमुएल की साथी और शयातीन की मलका बन गई। अब हम मौजू में आगे बढ़ते हैं और एशित ज़ैरोनिम के सारे पहलुओं पर नजर डालते हैं। एशित ज़ैरोनिम को कुदीशा, बकरी की माँ, जिस्म फरोशी की माँ, शयातीन की मलका, क्लीफोत की शहजादी, सतारियल की हुक्मरान, शयातीन की माँ, जहन्नम की मलका, सैमुएल की दुल्हन, बेलीफिगर की बीवी, रूहों को खाने वाली के तौर पर भी जाना जाता है। इसकी बहनों में लिलित, नमा, आगरत बात मोहलत भी शामिल है। इसके जिनसी ताल्लुक सैमुएल और बेलीफिगर से पाए जाते हैं। एशित कैलिफित की एक शहजादी है जो सतारियल पर हुक्मरानी करती है। वो यहूदियत में जोहर के मतन में एशित ज़ैरोनिम या कुदूशा के नाम से पाई जाती है और जिस्म फरोशी के 4 फरिश्तों में एक के तौर पर जानी जाती है जो शैतान सैमुएल की साथी है। और वो चारों लिलित, आगरत बात मोहलत, नमा और खुद एशित हैं। इनको जोहर के मतन में भी एक तवाइफ फरिश्ते के तौर पर जाना जाता है। वो एक मोएक शैतान है और इंसान को जिस्मानी गुनाहों में गिराने के लिए अब्दी सफर में कोशा है। वो जहन्नम में गिराए हुए लोगों को पालती है और वो सैमुएल की बीवियों में सबसे छोटी है। वो जनूबी अतराफ के हुक्मरान है जिसे आमतौर पर मिस्र की सरजमीन के तौर पर देखा जाता है। इसके बारे में ये भी दावा किया जाता है कि शेडियम की तख्लीक की भी जुम्मेदार एशित ही है। ये उन नेक इंसानों की रूहों को भी खा जाती है जो ज्यादातर खुदा की हजूरी में जिंदगी के दौरान रहते हैं। इन रूहों को खा जाने के बाद वो दोबारा जिंदा करके इन्हें जहन्नम की रूहों में तब्दील कर देगी और ज्यादातर ये काम इंसान की खामियों को खुदा और आसमान तक पहुंचाने के लिए करती। एक सकोबिस होने की वजह से एशित एक बहुत ही खूबसूरत और पुरकशिश हस्ती है और कोई भी शक्ल इख्तियार करने की हामिल है और यहाँ तक कि बहुत से मजबूत मर्द और औरतों को भी अपनी तरफ माइल कर सकती है। इसकी असली शक्ल एक लंबी औरत की है जिसके लंबे लंबे काले बाल और इसके सर पर 5 सींग हैं। इसकी जिल्द गैर फितरी तौर पर पीली आंखों के साथ पीली है जो रात को चमकती है
और इसके पीछे से 2 जुड़े हुए पंख भी हैं। ये एक हवस परस्त और पुरकशिश शख्सियत की मालिक है, लेकिन लिलित के मुकाबले में ये उससे ज्यादा कामयाब नजर नहीं आती। लेकिन ये हवस परस्त लोगों की हवस परस्ती को देखकर भी लुत्फानंदोज होती है। बात करते हैं इसकी ताकतों पर और सलाहियतों पर। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि ये एक 120 रूह है, तो ये अपने खून के जरिया से एक नॉर्मल इंसान को भी 120 में तब्दील कर सकती है। ये अपनी इस ताकत में इतनी मजबूत है कि एक फरिश्ते को भी बहकाना इसके लिए कतई मुश्किल नहीं है। ये एक आला सलाहियत की सेक्स डीमन है और एक नाकाबिले यकीन मफूकल फितरत ताकत, हवस और बदअदमानी के असेबों पर गैर चैलेंज शुदा तसल्लुत की मालिक है। इश्क भी जिनसियत की सबसे बिगड़ी हुई शक्लों में से एक है, जो लोगों को जिनसी बदअदमानी, बुराई और गुनाह के इंतहाई मकरूह और गलत कामों की तरफ ले जा सकती है। ये लिलित की तरह सोए हुए मर्दों के साथ ख्वाबों में आकर मुबाशरत करती है और ये इस अमल को इतनी शिद्दत से करने की ताकत रखती है कि मर्द की मौत वाक़या हो सकती है। इसी के साथ ही हमारा आज का मौजू इख्तिताम पजीर होता है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्टीरियस हिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।